Hello, Bacho. Once again, welcome in your 10th class and your first topic of physics, that is current electricity. Very interesting topic and very important topic. Current. It means बात मोबाइल की भी होगी, टेलीविज़न की भी होगी, फ्रिज की भी होगी, क्योंकि बिना करंट के ये नहीं चल सकते। करंट एक ऐसा हिस्सा, ऐसा पार्ट आपकी लाइफ का जिसके बगैर अब आप लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते। टेम्परेचर राइज कर रहा है, आपको गर्मी लग रही है, यू आर फीलिंग हॉट, देन व्हाट यू विल डू? क्या करेंगे? आप एसी ऑन करेंगे। भाई एसी ऑन करेंगे तो कैसे ऑन करेंगे? बिना करंट के वो नहीं चल सकता। ठंडा पानी पीना है, ठंडा पानी पीना है तो फ्रिज से मिलेगा, बिना फ्रिज के ठंडा पानी कैसे मिलेगा? पोल्यूशन इतना इंक्रीज हो गया है कि अब हम वो बिना इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते। तो इस टॉपिक की, इस इम्पॉर्टेंट पार्ट की क्या हिस्ट्री है, क्या फाउंडेशन है, और ये चीज़ें कहाँ से कैसे शुरू हुई, और क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं, क्या इसके लॉज हैं, उनके बारे में बात करेंगे। मेरा लेक्चर बायलिंगुअल होगा। आई विल ट्राई टू इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स हैं जो हिंदी में बोलना मुश्किल होती है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो बच्चे एक लैंग्वेज में भी नहीं समझ सकते। तो मेरी लेक्चर दोनों में होगा। फिर भी आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा दे पाऊँ इस टॉपिक में। करंट इलेक्ट्रिसिटी की जब मैं बात करूँगा तो ये टॉपिक +2 में जाके भी आप पढ़ते हैं। दिस इज़ द टॉपिक ऑफ +2 एज वेल एज ऑफ 10th। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैं आपको दूंगा इसमें जो आप +2 में जाके करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपके सिलेबस से बाहर है, बट थोड़ा एडवांस लेवल की चीज़ें आएंगी। सो हम कोशिश करेंगे कि उनको भी हम ले। डोंट फोकस ऑन ओनली सिलेबस, कि सिलेबस करना है, ठीक है। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे, तभी तो कुछ कर पाएंगे, राइट। कुछ स्टेप तो दौड़ना पड़ेगा, आगे दौड़ना पड़ेगा। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी, पहले तो बेटा मैं इसी को डिफाइन करूँगा। व्हाट इज़ करंट? करंट को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। सो किसी चार्ज का फ्लो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाए उसको करंट बोलते हैं। बाकी बातें मैं आपसे बाद में करूँगा, कहाँ से ये चीज़ें आई, कैसे आई। एक बार मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिख के दे देता हूँ। सो आई विल राइट फ्लो ऑफ चार्जेस इन वन डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज करंट। अब कैसे चार्जेस हैं, राइट, और ये चार्जेस जो मैंने वर्ड यूज़ किया ये क्या चीज़ है? मैं यूज़ कर रहा हूँ चार्जेस। व्हाट इज़ द चार्ज? चार्ज क्या चीज़ है? दिस इज चार्ज। आपने ये तो सुना ही है कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। लेकिन है क्या है ये चीज़, आई कहाँ से? देखिए, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। नेचर का लॉ है, फिजिक्स हम वैसे भी बोलते हैं, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। मींस हम बिना जो नेचुरल प्रिंसिपल है उनके बगैर फिजिक्स को इमेजिन नहीं करते, और वैसे होती भी नहीं वो चीज़ें। हर चीज़ नेचर में है, हर चीज़ नेचुरल बैलेंस में है, तो हम उसी के अंडर बात करते हैं और उसी के सराउंडिंग में घूमते हैं, राइट। तो चार्ज क्या चीज़ है? एक ऐसी प्रॉपर्टी किसी बॉडी में जिसकी वजह से वो किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल कर सके, उसको हम चार्ज बोलते हैं। सो क्या डिफाइन करूंगा मैं? इट इज द प्रॉपर्टी possessed by material body that makes it possible for them to exert electrical force
electrical force and to respond electric force. उसको वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, मीन्स दे कैन अट्रैक्ट और रिपेल एनी अदर बॉडी. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सम एबोनाइट रॉड. एक मटेरियल रॉड है आपके पास, एबोनाइट रॉड. दिस इज एबोनाइट रॉड. इसको मैंने रब कर दिया किसी ग्लास रॉड के साथ, एंड दिस इज योर ग्लास रॉड. What I will found, इस एबोनाइट रॉड के ऊपर नेगेटिव आ गया और इस ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव आ गया. ये आपके पास सिचुएशन बन गई. अब हमें कैसे पता चला कि ये पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, उसकी एक लंबी कहानी है, लेकिन पहली बात तो यही है कि हमें कैसे पता चले कि ये चार्ज आ गया है या नहीं आ गया है. देयर इज़ वेरी सिंपल प्रिंसिपल और वेरी सिंपल एग्जाम्पल. टेक योर कॉम. उस कॉम को अपने ड्राई हेयर से पास करवाइए एंड टेक दैट कॉम नियर टू द डस्ट पार्टिकल. व्हाट यू विल ऑब्जर्व, जो डस्ट पार्टिकल हैं वो उसकी तरफ को अट्रैक्ट होते हैं. भाई क्यों अट्रैक्ट हुए? पहले तो नहीं हो रहे थे. इसका मतलब उसके पास कोई ऐसी अट्रैक्टिव ताकत आ गई जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो रहे हैं. अब इसके ऊपर नेगेटिव आया और इसके ऊपर पॉजिटिव आया. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ इनके बीच में कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो गए? इनके बारे में सबसे पहले जो बात की थी किसी साइंटिस्ट ने, वो थे हमारे पास अराउंड 600 BC. दैट हिज नेम वाज थैलेस ऑफ मिलेटस. मिलेटस जो है वो ग्रीक की एक सिटी है आपके पास. ही इज बेसिकली ग्रीक फिलोसफर. और मिलेटस उसकी एक सिटी है. इन्होंने सबसे पहले बात कही थी, ये जो रबिंग वाली बात है, कि रबिंग करने से बॉडी के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाता है. लेकिन देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें क्रेडिट एक आदमी को नहीं, बहुत सारे लोगों ने काम किया है. उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन. इन 750 के आसपास. बेंजामिन पूरा नाम है, बेन फ्रैंकलिन आप बोल सकते हैं. ये भी वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि जो चार्ज है वो होता है और वो फ्लो भी करता है. इनका एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसको हम काइट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. काइट एक्सपेरिमेंट. इन्होंने क्या किया, एक काइट ली, एक पतंग ली, उसमें एक मेटालिक की लगा दी, ठीक है, और उसको कनेक्ट कर दिया उसके साथ, अपनी डोर के साथ, राइट, ऐसे नीचे की तरफ को. और थंडरिंग हो रही थी. थंडर स्टॉर्म के अंदर उन्होंने उसको उड़ाया. तो क्या देखते हैं, उनका मानना ये था कि अगर करंट होता है, चार्ज होता है, तो इसका मतलब लाइटनिंग हो रही है, तो उसमें भी होगा. अगर हुआ तो उनको शॉक लगेगा. लेकिन जैसे ही उन्होंने वो चीज़ की, हाँ, उनको शॉक इतने ज़ोर से नहीं लगा, क्योंकि इट्स नॉट ए इजी थिंग. ये डेंजरस भी हो सकती है, तो इसको आप कभी ऐसा ट्राई बिल्कुल ना करें, ठीक है. हाँ, उनको, लेकिन उनका जो आइडिया था वो इस चीज़ से प्रूव ज़रूर हो गया कि यस, ऐसा होता है, यहाँ पर चार्ज होता है, ठीक है. तो ये भी थे. फिर इन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद बहुत सारे लोग और आए जिनकी कंट्रीब्यूशन है इसमें. लेकिन बात सारी ये हो रही है कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आया, ये क्यों आया? जब इन दोनों को रब किया तो ऐसा क्या हुआ? देखिए, किसी भी बॉडी के ऊपर, कोई भी बॉडी है, एनी मटेरियल विच इज़ मेड अप ऑफ एटम. किससे बनी है? एटम से. उस एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन उसके सराउंडिंग में मूव कर रहे हैं. ये सारी चीज़ें हमें बहुत बाद में पता चली है. देखो, मैं यहाँ पर अब कुछ नाम यूज़ कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन. तो ये इलेक्ट्रॉन के बारे में जो बात हुई थी, इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी की है वो
जे थॉमसन ने की है। इन्होंने बताया था, ये अराउंड 1897 की बात है, ये इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। जो रदरफोर्ड थे, रदरफोर्ड, उन्होंने प्रोटॉन के बारे में बताया था, प्रोटॉन के बारे में बात कही थी। कब कही थी बात? ये थी कोई 1899 के आसपास। अच्छा, दो चीज़ों में याद रखना आपने, एक नाम और आता है गोल्डस्टीन का। गोल्डस्टीन ने बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज रेज के बारे में बताया था, ना कि प्रोटॉन के बारे में। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें कि गोल्डस्टीन होगा प्रोटॉन के लिए या रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड प्रोटॉन के लिए, गोल्डस्टीन ने जो थी वो पॉजिटिवली चार्ज रे के बारे में बताया था। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, गोल्डस्टीन ने बताया था पॉजिटिवली चार्ज्ड रे, राइट। तो ये तो चलो इनकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हो गई। हर चीज़ किससे बनी हुई है? एटम से बनी हुई है। एटम के अंदर क्या है? न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी की थी वो चैडविक ने की थी, वो बहुत लेट आए हैं, 1932 या 35 के आसपास है। सो आप चेक कर सकते हैं इसको। तो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेंटर में है, इलेक्ट्रॉन इसके सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहे हैं, राइट। अब क्यों पॉजिटिव आया, क्यों नेगेटिव आया? जब आप दो बॉडीज को रब करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर जाते हैं। वैसे तो ये बाउंडेड है इलेक्ट्रिकली, एटम क्या होता है? न्यूट्रल। जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव हैं। तो जितने पॉजिटिव हैं और उतने ही नेगेटिव अगर किसी बॉडी के ऊपर हैं तो इसका मतलब वो बॉडी कैसी है? न्यूट्रल। अब इसमें देख लीजिए आप, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, 3 सपोज करिए मैंने पॉजिटिव ले लिए और मैंने 3 नेगेटिव ले लिए, तो ये इलेक्ट्रिकली बॉडी क्या हो गई? न्यूट्रल। इसके ऊपर नेट चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई, राइट। मतलब सारा नल एंड वॉइड हो गया और आपके पास न्यूट्रल रह गया। अब इसमें ऊपर जब चार्ज आएगा तो कैसे आएगा? अगर यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर जाते हैं, ये जो नेगेटिव मैंने लिखे ये इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये ट्रांसफ़र कर गए आपके पास तो इसके पीछे एक पॉजिटिव फ्री बच जाएगा, तो इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा और जो उस इलेक्ट्रॉन को लेगी उसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसी के ऊपर इसको मूव करता हूँ आगे कि किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव क्यों आएगा और नेगेटिव क्यों आएगा। इफ वी हैव 2 बॉडीज ए एंड बी, इन दोनों बॉडीज को हमने रब किया। आफ्टर रबिंग few electrons get transferred to this, कुछ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चले गए, इससे कम हो गए, तो इसका मतलब इस ए बॉडी के ऊपर जो है वो नेगेटिव आ गया और इस बी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव आ गया, इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाता है। इसका मतलब इसके ऊपर जो है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर देयर इज deficiency of electrons, excess of electron and deficiency of a electron। कुछ चीज़ें हमें और भी पता हैं, अगर मैं थोड़ा सा टेबल बना के दूं तो आप लिख सकते हो। देखिए जो ट्रांसफ़र किए इलेक्ट्रॉन्स, ये क्यों ट्रांसफ़र किए, या जो चार्ज हुई बॉडी ये क्यों हुई? इलेक्ट्रॉन इसलिए ट्रांसफ़र कर गए क्योंकि इस बॉडी के जो एटम थे उनके पास उन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की इतनी ताकत नहीं थी, तो जब उनको रब किया तो यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। इस बॉडी ने क्यों लूज नहीं किए? क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी होल्ड करने की ज़्यादा थी, राइट। अब इसका जो चार्जिंग का रीज़न बना वो क्या बना? अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ चार्जिंग, तो आप कहेंगे इसको ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, that is the reason, okay। so there are so many things जिनके ऊपर अगर आप चार्ज देखेंगे, जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, ये बॉडीज कुछ पॉजिटिव हो जाती हैं और कुछ नेगेटिव। इफ आई रब दिस ग्लास रॉड विद सिल्क, तो सिल्क नेगेटिव और ग्लास रॉड पॉजिटिव हो जाएगी। अगर मैं ले लूँ कोई वुलन क्लॉथ, तो वुलन क्लॉथ पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो पीछे भी हमने नाम लिया एबोनाइट रॉड, ये आपके पास नेगेटिव हो जाएगी।
ड्राई हेयर जो अभी एग्जाम्पल लिया था, ड्राई हेयर आपके पास पॉजिटिव और कॉम्ब आपके पास हो जाता है नेगेटिव। और वैसे ही वुलन कोट ये पॉजिटिव, और कोई भी प्लास्टिक सीट वो आपके पास नेगेटिव। एक एक्सपेरिमेंट आप घर में कर सकते हैं, यू कैन डू दिस एट योर होम। एक अपने ब्रदर और सिस्टर को चेयर पर बिठा दीजिए और अपने आप कोई वुलन स्वेटर वगैरह लेके कोई ऐसा मटेरियल लीजिए और उसके साथ उसको हिट करिए चेयर को, उसको कहना कि अपने पाँव टच ना करिए ज़मीन से, और फिर आप कोई कंडक्टिंग बॉडी, कोई आयरन पीस, कोई वायर, उसको पकड़ाइए। आप देखेंगे आपको झटका लगेगा, आपको शॉक लगेगा। हाँ, वो इतना बड़ा नहीं होगा कि आपकी जान चली जाए, बट आपको एहसास होगा कि चार्ज है, देयर इज़ ए चार्ज। वो चार्ज जैसे ही उसके पास आएगा वो एकदम से ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेगा, वो न्यूट्रलाइज होने की कोशिश करेगा स्टेबिलिटी के लिए। तो ऐसा होता है, राइट। तो ये तो थी चार्ज की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। अब यही चार्ज है बेटा, इसके बारे में अगर हम थोड़ा डिटेल में जाएं, इसी के फ्लो करने से करंट बनता है, राइट। देखिए, जब ये बातें हुई थी करंट वगैरह की, उस टाइम तो हमें ना तो इलेक्ट्रॉन का पता था, ना तो हमें पॉजिटिव चार्ज का पता था, ठीक है। जब ये सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, फ्रैंकलिन ने अपना काइट एक्सपेरिमेंट किया था, तो उस टाइम तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में हमें पता ही नहीं था, लेकिन चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में पता था। और वैसे भी ये दुनिया है, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव होगा, जहाँ अच्छे हैं वहाँ बुरे भी होंगे। तो बैलेंस है सिस्टम, इक्विलिब्रियम में हमेशा चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो इन चार्जेस से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम स्टडी करेंगे, फिर हम आगे करंट की तरफ को मूव करेंगे। मैं चार्ज के बारे में थोड़ा और डिटेल में आपको बता देता हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। एक तो समझिए ये स्केलर क्वांटिटी है, आपको पता होगा, 9th में आपको बताया होगा, दो क्वांटिटी होती हैं, एक स्केलर होती है और एक आपके पास वेक्टर होती है। ऐसी क्वांटिटीज जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रखती है उसको वेक्टर कहते हैं, और जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर होती है, राइट। तो चार्ज हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, नंबर 1, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरी बात, इसको आप एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एल्जेब्रिकली कैसे ऐड कर सकते हैं, एडिशन रूल इसमें लगता है, जैसे +2 कूलम को हमने -5 कूलम के साथ ऐड किया, तो मैं लिखूंगा 2 कूलम -5 कूलम, तो कितना आ जाएगा, 3 कूलम। अब आप कहेंगे कि ये सर आपने कूलम यूज़ किया, ये बेटा चार्ज की यूनिट होती है, दैट इज़ द यूनिट ऑफ चार्ज। सो आई विल राइट हियर यूनिट ऑफ चार्ज, ये कूलम है, सी से लिखते हैं, ये साइंटिस्ट के नाम पर है कूलम, जिनका पूरा नाम था, साइंटिस्ट का नाम, नेम ऑफ साइंटिस्ट का नाम था, दैट इज चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम, ये उनका पूरा नाम था, राइट। इनके नाम पर ये कूलम नाम पड़ा हुआ है। तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, देखिए इनको अलजेब्रिकली ऐड कर दिया आपने। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अभी हमने बात कही कि एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव है तो दूसरी के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, राइट। तो ये मैं यूज कर रहा हूं यहां पर, ये देखिए यहां पर एक बॉडी पॉजिटिव तो दूसरी नेगेटिव, इसका मतलब चार्ज खत्म नहीं हुआ, वो क्या हो रहा है, बेसिकली ट्रांसफर कर रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर, तो दैट इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड, इसको लिखेंगे हम, चार्ज नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये आपके पास
तीसरी प्रॉपर्टी आ गई। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या आ गई आपके पास? फोर्थ आ गई आपके पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या चीज है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई। इस दुनिया में अगर चार्ज एग्जिस्ट करेगा तो वो इसी फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा, अगर नहीं करेगा तो नहीं करेगा। मीन्स इफ n इज इक्वल्स टू 0 देन Q इज इक्वल्स टू 0, इफ n इज इक्वल्स टू 1 देन Q इज इक्वल्स टू E। अब ये जो E मैंने लिखा है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। प्लस माइनस हो सकता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इस चार्ज की वैल्यू है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी बोलते हैं। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है। तो दुनिया में जो सबसे छोटा चार्ज एग्जिस्ट करता है वो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। हाँ, ये बात अलग है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी कुछ ऐसे पार्टिकल से बना हुआ है जो आइसोलेटेड एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब वो फ्री स्टेट में नहीं होते, जिनके ऊपर हमने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, जिनको हम एक्सपेरिमेंटली भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो सबसे छोटा जो चार्ज एग्जिस्ट करता है वो यही है, राइट। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि किसी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है तो कैसे पता करेंगे आप? मैंने कह दिया कि आपको कोई ए बॉडी है, उसके ऊपर 1 कूलम चार्ज है। मैंने क्या कहा कि इसके ऊपर पॉजिटिव का 1 कूलम चार्ज है। तो बताइए इस पर कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आए होंगे? तो Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई। कूलम 1, N हम नहीं जानते, E की वैल्यू आपके पास। अब इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ये सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन इससे गए होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है बॉडी, राइट। तो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हुए होंगे? सो E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो N इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये आ जाता है 6.25 इंटू 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन इस ए बॉडी से किसी दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर गए होंगे, इसीलिए इसके ऊपर 1 कूलम पॉजिटिव आ गया, राइट। एक तो ये है। तो दुनिया में सबसे छोटा चार्ज जो एग्जिस्ट कर रहा है वो कौन सा है? दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। हाँ, ये जो चार्ज है आपके पास ये किसी और एलिमेंट्री पार्टिकल से बना हुआ है, जिनको हम बोलते हैं क्वार्क्स, लेकिन वो आइसोलेटेड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, तो उनको हम एक्सपेरिमेंटली देख नहीं सकते। वो थोड़ा क्वांटम कंसेप्ट चला जाता है। क्वार्क्स, ये किससे बने हैं? क्वार्क्स। क्वार्क्स कितने टाइप के होते हैं? 6 अप U से लिखते हैं, डाउन D से लिखते हैं, 4 C से लिखते हैं, स्ट्रिंग S से लिखते हैं, और टॉप T से लिखते हैं, और बॉटम B से लिखते हैं। अब इनके ऊपर चार्ज कितना कितना होता है? +2/3e होता है। देखिए फ्रैक्शन में चला गया। अभी मैं बात क्या कर रहा था भाई, छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन से छोटा नहीं हो सकता, इसका मतलब फ्रैक्शन में चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन मैंने फिर कहा आइसोलेटेड स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करेगा, मतलब इस पर चार्ज जो है 1/3e होता है, -1/3e। चार्म के ऊपर फिर +2/3e, स्ट्रेंज के ऊपर -1/3e, टॉप के ऊपर 2/3e, बॉटम के ऊपर -1/3e। ये इनके ऊपर चार्ज है। लेकिन जैसे अब एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन हमने अभी बात कही, ये अकेला नहीं बनेगा। प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? +1 होता है। तो कहाँ से आएगा? उसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी, 2 अप आ जाएंगे और एक डाउन, ये मिलके इसको बनाते हैं, तो प्रोटॉन बनता है। उसी तरह से अगर मैं न्यूट्रॉन की बात कहूँ, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? चैडविक ने। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, राइट। तो उसके ऊपर चार्ज कितना है? 0 है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? ये बना होता है आपके पास एक अप और 2 डाउन क्वार्क्स से। लेकिन जो बहुत ही खास चीज़ मैं अभी कह रहा हूँ कि ये आइसोलेटेड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। जो सबसे छोटा चार्ज एग्जिस्ट करता है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही है, ठीक है। इसका मतलब फ्रैक्शन में चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हाँ, ये अगर इससे भी बने हैं तब भी वो इस लॉ को
वायलेट नहीं करते हैं, इसको वो प्रभावित नहीं करते हैं। तो ये थी हमारे पास चार्ज की एक प्रॉपर्टी और, राइट, जिसको हमने कहा दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक प्रॉपर्टी हम और डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि चार्ज कोई बॉडी है, इफ दिस इज द चार्ज बॉडी, इसके ऊपर +5 कूलम चार्ज है, अगर इसकी स्पीड 0 है तब भी यही रहेगा। आप इसकी स्पीड बढ़ा दीजिए, है ना, 500 किलोमीटर पर आवर कर दीजिए तब भी यही रहेगा। इसका मतलब अगर इसकी इंटरेक्शन किसी और बॉडी के साथ नहीं है तो इसका चार्ज किसी के साथ शेयर नहीं होगा। मैं बात कह रहा हूँ कि किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं होनी चाहिए, इंटरेक्शन होगी तो ये ट्रांसफ़र कर जाएगा। तो ये जो सारा कंसेप्ट था ये बेसिकली स्टैटिक चार्ज की बात थी। चार्ज इसमें हमने जितना भी पढ़ा वो रेस्ट पर पढ़ा, जो कि हमारे पास थैलेस ने बिल्कुल बिगिनिंग में कहा था। उन्होंने ही इस चीज़ की बात कही थी कि जब बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र करता है तो एक बॉडी में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव आ जाता है, और वो स्टैटिक चार्ज की बात करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलूँगा आपसे कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें लेके। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय करिए।